इतनी टफ रूटीन में अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है और इस गर्मियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल भी है और हर किसी के पास लाजमी लाजमी होनी चाहिए इस गर्मियों के मौसम में, ताकि हम खुद को भी मैनेज कर सकें, अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को, अपने बालों को, हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें खुद को भी अपनी इम्पोर्टेंस देनी होती है। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने आप को हमेशा भूल जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करूंगी कि अपने टाइम किस तरह से निकालना है और किस तरह से मैनेज करना है और कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एक्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो कि आपके पास लाजमी लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप लोग खुद को घर में ही मेंटेन कर सकें। इस तरह के टेंगल्स जो कि लेज़र आते हैं, वो आप रेज़र अपने पास लाजमी रखा करें। इसको आईब्रोज़ की शेप के लिए, अपर लिप्स के लिए, फेस की शेविंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इससे कुछ भी नहीं होता, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। डर्मा रोलर का इस्तेमाल हेयर्स पे भी किया जाता है, स्किन पे भी किया जाता है। ज़्यादातर मैं हेयर्स के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में पसीने की वजह से हमारे पोर्स जो होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ डर्मा रोलर, ताकि आप लोग भी इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें और इस तरह के स्पंजेस अपने अपने प्राइवेट रखा करें, जैसे किसी को यूज़ करने ना दिया करें, क्योंकि हम दूसरों के यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि उनके भी जर्म्स हमें हमारी स्किन पे लग सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों ने हमेशा लाजमी ख्याल रखना चाहिए और इस तरह की चीज़ें अपनी प्राइवेट ही होनी चाहिए। जैसे रेज़र्स हो गए, हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी हर चीज़ अपनी पर्सनल हो। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा सा एक स्क्रब भी लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं BNB का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी अच्छा सा हो और जो सस्ता भी हो, ज़रूरी नहीं होगा। स्क्रब का काम यही होता है कि आपकी स्किन को हेल्दी करता है। आपकी जो बेड लेयर होती है ना, जो हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर होती है, वो ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है, उसको उतारना होता है। तो दैट्स इट, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और BNB का ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक आप ले सकते हैं। तो ये लाजमी लिया करें। इस स्क्रब से हमारी स्किन फेयर भी होती है, ब्राइट भी होती है और उससे हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर भी निकल जाती है। तो आप लोगों ने हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको नहीं करना, हफ्ते में 3 दफ़ा आप लोगों ने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है, अपनी डेली रूटीन में शामिल लाजमी करना है। क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते, हमारी स्किन बिल्कुल ही रफ़ हो जाती है, हमारी स्किन पे मट्टी जम जाती है, जो कि फेस वॉश से बिल्कुल भी नहीं निकलती। सेकंड चीज़ हमारी है BNB पाउडर, जो कि पाउडर आजकल आ रहे होते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी का भी आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं BNB का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि BNB मुझे बहुत पसंद आया था और ये ऑर्गेनिक भी है। और इसका इस्तेमाल से ये होता है कि हमारी स्किन बिल्कुल साफ़, नीट, क्लीन हो जाती है। और इस तरह के मास्क आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। आप घर में बनाना चाहें तो घर में भी आप राइस का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप रेडीमेड बने बनाए जो मिल रहे होते हैं। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि आपकी हर चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, केमिकल फ्री होनी चाहिए। आप सस्ती लें, लेकिन उस पर मेंशन होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि ये कितनी ऑर्गेनिक है और उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए कि आपकी स्किन पे क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं करती, आपको किस चीज़ से एलर्जी है। हर स्किन अलग होती है, हम कुछ भी बता दें लेकिन आपकी स्किन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए ओलिविया का क्लींजिंग मिल्क। वो आप कोई भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें लेकर आई हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और जो बिल्कुल सस्ती भी हैं और नेचुरल भी हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। वो चीज़ें आपके सामने लेकर आती हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल भी हों, अफोर्डेबल भी हों और बेनिफिशियल भी हो। या ये वाली जो क्लेंजिंग होती है ना, रात को आप डेली किया करें। इससे क्या होगा, गर्मियों में तो आपको लाजमी करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाए।
नीट एंड क्लीन हो जाए। इससे आपको ये होगा कि आप जब भी इसको मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पे जितनी भी डर्ट होगी, पसीना होगा, सारा निकल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम, नाइट क्रीम कुछ भी लगाएंगे तो आपको वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर करेगी। क्योंकि हम यही कह रहे होते हैं कि हमें कोई क्रीम लग नहीं रही होती या इस तरह की हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हम अपनी स्किन को अंदर से क्लीन ही नहीं करेंगे तो कौन सी चीज़ हमें इफ़ेक्ट करेगी? कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आप चाहे कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स क्यों ना ले लें, वो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, आपको असर नहीं दिखाएंगी, क्योंकि आपकी स्किन अंदर से ही क्लीन नहीं होती। जब तक आप इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी स्किन को साफ़ करने में, तब तक आपको कोई भी चीज़ असर नहीं करती। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फेस वॉश। तो आपके पास ऑयल कंट्रोल फेस वॉश लाजमी होना चाहिए। इस गर्मी में तो सबके फेस पे ऑयल आ रहा होता है, तो इस तरह का फेस वॉश भी अपने पास लाजमी रखा करें। दिन में एक बार हम फेस वॉश करते हैं, पूरा दिन चलाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 बार आप फेस वॉश कर सकते हैं ईज़िली, आपके फेस पे कुछ भी नहीं होगा। आप फेस वॉश लाजमी किया करें, एक दफ़ा नहीं, आपको 3 दफ़ा दिन में लाजमी फेस वॉश करना है। इस गर्मियों के मौसम में जहाँ पे आपके फेस पे बार बार पसीना निकल रहा होता है काम करने की वजह से, सुबह दोपहर रात तीनों टाइम आपको लाजमी फेस वॉश करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, अगर घर में जो भी काम कर रही होती हैं, घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती हैं, तो उनको अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहता और सारा दिन वो ऐसे ही गुजार देती है। और इसका भी इस्तेमाल आप लाजमी किया करें डिओड्रेंट का, क्योंकि इससे हमारी पसीने की स्मेल नहीं आती, पसीना नहीं आता और हम हाइड्रेट रहते हैं। हाइजीन का ख्याल आप लोगों ने, अपनी सफाई का ख्याल लाजमी रखना है। सो इस तरह की चीज़ें आप लोग के पास लाजमी होनी चाहिए। इस चीज़ों को बिल्कुल, ये सस्ती सी चीज़ें आप अपनी सेविंग से भी ले सकती हैं और बहुत सस्ती अफोर्डेबल होती है और इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, आपका काफ़ी टाइम चल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एक अच्छी वाइटनिंग क्रीम जो डे में भी यूज़ की जाए और नाइट में भी यूज़ की जाए, तो इस तरह की क्रीम भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि हम क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ स्क्रबिंग और क्लीजिंग करते रहेंगे तो हमारी स्किन भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनको क्लोज़ करने के लिए आपके पास एक अच्छी सी लाइटनिंग क्रीम भी होनी चाहिए और जो आपकी डेली रूटीन को मेंटेन करे। आप दिन में ना लगाएं, लेकिन नाइट में आप लाजमी इस तरह की कोई भी अच्छी क्रीम जो कि ऑर्गेनिक हो, केमिकल फ्री हो, वो अपने पास रखा करें। और पैरों का भी अपना उतना ही ख्याल रखें जैसे हम स्किन का रख रहे होते हैं, हाथों पैरों का भी उतना ही हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर तो आपकी हील्स ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ये वाली क्रीम बेस्ट है। आप नाइट में ये वाली अप्लाई कर दिया करें एज अ मॉइस्चराइज़र। आप पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, उसके बाद ये वाली क्रीम हील्स पे अप्लाई कर दिया करें, तो इससे भी आपकी हील्स नीट एंड क्लीन रहती है। क्योंकि कहते हैं ना, पैरों या हाथों पैरों से ही हमारी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि कितनी नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे लिप बाम मैं भूल गई थी, तो लिप बाम भी लाजमी है क्योंकि हमारे लिप्स बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा लिप बाम भी होना लाजमी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। और उम्मीद है आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।